राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम जय जय राम। मेरे कनक बिहारी सरकार, माँ जगत जननी जगदम्बिके माँ जानकी, मेरे गोविंद राधा रानी सरकार, सिद्धवली हनुमान जी महाराज, परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज, सभी की इस जीवन पर, इस आनंदमयी यात्रा में सभी की बड़ी ही कृपा है और यह कृपा नित्य प्रति इसी प्रकार से बनी रहे। इसी के लिए नित्य प्रति की ये प्रार्थना श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के माध्यम से हम सभी श्रवण कर रहे हैं और मेरे प्रभु के चरित्र का भी आनंद ले रहे हैं और उस चरित्र को एक अंश भी इस जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो कितना ही आनंद बरसेगा उनके चरणों में रह करके। संतों का आशीर्वाद मिलेगा और संतों की कृपा मिलेगी। हनुमान जी जब कृपा करते हैं तो संतों का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होता है। साधन क्या है? श्री हनुमान चालीसा का पाठ, विशेष कर इस वर्तमान समय में जो श्री हनुमान जी का उत्सव चल रहा है इस लक्ष्मणपुरी नगरी में, इसमें श्री हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रति जितने से जितने अधिक संख्या में हो सके किया जाए, तब उसका प्रभाव आपके जीवन में स्वयं ही दिखाई पड़ेगा। तो आगे चरित्र में क्या कहा गया कि राज देन कहे देन बनु, मोहिन सो दुख लेसु, मोहिन सो दुख लेसु, तुम बिनु भर तहीं भूपति, प्रजहि प्रचंड कलेसु। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जो केवल पे तो आय सुताता, तो जन जाओ जाने बड़ी माता। जो पे तो मातो कहे वो बन जाना, तो कानन सतअवध समाना, तो कानन सतअवध समाना। पितु बन देवो मात बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अंतम वो चेत न पहि बन वासु, भय बिलो होई हरासु। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा है तो वन तुम्हारे लिए
सैकड़ों अयोध्या के समान है। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियाँ तुम्हारी माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना ही उचित होता है महाराज। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है कि मेरा बालक कुमार अवस्था में कौन कौन से सुख पाए हैं और कौन कौन से दुख झेलने के लिए बात कह रहे हैं। बड़े भागी बनो अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहूँ संग मोहि लेहु, तुमरे हृदय होहि संदेहु। होत परम प्रिय तुम सबही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। प्राण प्राण के जीवन जी के, थे तुम कहो मात बन जाऊं। मैं सुनि बचन बैठ पछताऊं। मैं सुनि बचन बैठ पछताऊं। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध बहुत ही अभागी है जिसे तुमने आज त्याग दिया है। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं, मेरे सत्य पथ से मुझे विचलित करना चाहती हैं और सत्य मार्ग पर जाने में कुछ भिन्न पैदा करना चाहती हैं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह विचार नहीं करमु हठ, झूठ स्नेह बढ़ाए। मान मात कर नात बलि, सूरत बिसरी जन जाए। ये सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती बेटा, मैं बलैया लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। मुझे वन में भी याद करते रहना। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखो पलक नयन की नाई। अवधि अम्बो प्रिय परिजन मीना, तुम करो ना कर धर्म धुरीना। हस विचारी सोए करऊ पाई, सबहि जियत जे भेट हुआई। जाओ सुखेन बनहि बलि जाऊं, करे अनाथ जन परिजन गाऊ। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारे वैसे ही रक्षा करें जैसे पल के आंखों की रक्षा करती है। मेरे बालक, तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है। प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो।
मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयव कराल काल विपरीता। बहु विधि बिलपे चरण लपटानी, परम अभागिनी आप ही जानी। दारुण दुसह दाहुर व्यापा, बरनी न जाए विलाप कलाप। राम उठाए मात बुरलाई, कहे मृदु बचन बहुरी समझाई। कहे मृदु बचन बहुरी समझाई। आज सबके पूर्ण का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता मेरे रघुनाथ जी के चरणों से लिपट गई, रोने लगी है। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे रघुनाथ जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया है महाराज, और फिर कोमल वचन कह करके उन्हें समझाने लगे हैं, उन्हें दुलार करने लगे हैं। समाचार ते समय सुनी, सिय उठी अकुलाए। जास जाय सास पद कमल जुग, बंदी बैठे सिरुनाए। उसी समय ये समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई है महाराज। देन यशीस सासु मृदुबानी, अति सुकुमारे देखिय कुलानी। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप रास पति प्रेम पुनीता। चलन का चाहत बन जीवन नाथु, चलन चाहत बन जीवन नाथु। कहे सुकृति सन हो ही सातु, कहे सुकृति सन हो ही सातु। कीर्तन प्राण के केवल प्राण, विधि कर तब कछु जाए न जानो। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली माता सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं कि जीवननाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखे किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे, या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती महाराज। चारों चरण नख लेखति धरनी, नूपुर मुकुर मधुर कवि बरनी। मनहु प्रेम बस बिनती करई, हमहि सिय पद जन परिहरई। मंजु बिलोचन मोचति बारी, बोली देखे राम मतारी। तात सुनवो सिय अति सुकुमारी,
सास ससुर पर जनहि प्यारी। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नूपुरों की जो मधुर शब्द हो रहा है, कभी उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नूपुर ये विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर रघुनाथ जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात, सीता अत्यंत ही सुकुमारी हैं तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्राणों से अधिक प्यारी हैं। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भान कुल भानु, पति रवि कुल कैरव विपिने, विध गुण रूप निधानु। इनके पिता जनक राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण रूप के भंडार है। और अब इसमें कितना कितना स्वभाव चरित्र का वर्णन किया जाए। माता सीता के स्वभाव का वर्णन करती हुई माँ कौशल्या क्या कहना चाहती हैं और मेरे प्रभु रघुनाथ जी को क्या समझाना चाहती हैं और सीता के मन की बात क्या कहना चाहती है, यही सब श्रवण करते हुए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।